दोस्तों, अगर आज सुबह अलार्म बजने पे तुम्हारा मन किया कि फ़ोन उठा के दीवार पे मार दो, या फिर ऑफिस की पार्किंग में बैठ के तुमने खुद से ये पूछा हो, मैं खुद को क्यों फोर्स कर रहा हूँ जब ये जॉब करने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, तो बॉस, प्रॉब्लम तुम्हारी मेहनत में नहीं और शायद तुम्हारी जॉब में भी नहीं। असली प्रॉब्लम कुछ और ही है जो हमें कभी भी स्कूल या कॉलेज में बताई ही नहीं गई। आजकल हर जगह एक ही शोर है, जॉब छोड़ दो और एंटरप्रेनर बन जाओ, पर कोई ये नहीं बताता कि हमें हमारे 9 to 5 जॉब से इतनी नफरत क्यों है। क्या हम आलसी हो गए हैं? बिल्कुल नहीं। हम काम करने से बिल्कुल नहीं डरते। एक्चुअली में हम उस सिस्टम से थक गए हैं जो हमारी एनर्जी और हमारी लाइफ को एक फिक्स रूटीन बना देता है। आज हम ब्रेक डाउन करेंगे कि 9 to 5 का असली सच क्या है और कैसे तुम इस ट्रैप में फंसे बिना अपनी ग्रोथ प्लान कर सकते हो। पता है 9 to 5 का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? असली प्रॉब्लम यह है कि 9 to 5 आपके पीक आवर्स को चुरा लेता है। इंसान का दिमाग पूरे दिन में सिर्फ 3 से 4 घंटे डीप वर्क कर सकता है, वो टाइम जब सबसे ज़्यादा तुम क्रिएटिव होते हो। अब सोचो, तुम अपना वो बेस्ट टाइम किसको देते हो? एक ऐसी मीटिंग को जो ईमेल पे ख़त्म हो सकती थी, या फिर एक ऐसी स्प्रेडशीट को जिसका आपके लाइफ में कोई इम्पैक्ट नहीं है। जब तुम शाम को 6 या 7 बजे घर पहुंचते हो तो तुम्हारे पास अपने परिवार के लिए शायद ही कोई एनर्जी होती होगी। प्रॉब्लम यह है कि 9 to 5 सिर्फ तुम्हारा वक्त ही नहीं खरीदता, वो तुम्हारा बेस्ट वर्जन खरीद लेता है और बदले में तुम्हें देता है वीकेंड, ताकि तुम फिर रिकवर हो सको और फिर से वही साइकिल रिपीट करो। कॉर्पोरेट में एक और रूल है कि काम उतना ही फैलेगा जितना तुम्हारे पास वक्त है। अगर तुमने अपना काम 2 घंटे में ख़त्म कर लिया तो बॉस तुम्हें घर नहीं भेजेगा, वो तुम्हें और काम दे देगा। तो तुम उस जगह क्या करते हो? तुम और एक्टिंग करते हो बिजी दिखने की। हम इंसान हैं, हमें रिजल्ट्स के लिए पे किया जाना चाहिए, चेयर गरम करने के लिए नहीं। पर हमारा सिस्टम प्रोडक्टिविटी से ज़्यादा प्रेजेंस को वैल्यू करता है। इमेजिन आपका बॉस आपके डेस्क पर आता है और बिना आपका काम देखे बोलता है, राहुल, ये काम छोड़ो, पहले ये क्लाइंट की नई रिक्वायरमेंट आई है, इस पे काम शुरू करो, आज रात 8 बजे तक सबमिट करना है। आपको इतना गुस्सा आता है कि आप लैपटॉप बंद करते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं, सर, मैं रोबोट नहीं हूँ, रोज़ का यही ड्रामा है आपका, मुझे नहीं करनी ऐसी नौकरी, ये पकड़िए अपना आईडी कार्ड, आई क्विट। भाई, ये फिल्म नहीं है। गुस्से में लिया गया डिसीजन हमेशा महंगा पड़ता है। तुम्हारा गुस्सा 1 महीने में ठंडा हो जाएगा, पर ईएमआई और बिल्स तो हर महीने आएंगे ना। दूसरी गलती, लोग सोचते हैं जॉब छोड़ते ही लैपटॉप लाइफस्टाइल शुरू हो जाएगी। रियलिटी ये है कि बाहर निकलने के बाद तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन अनप्रेडिक्टेबिलिटी होती है। बिना एग्जिट प्लान के कूदना हीरोपंती नहीं, बेवकूफ़ी है। तो इस ट्रैप से बाहर निकलने का सोल्यूशन क्या है? 9 to 5 में रहते हुए अपने लाइफ का कंट्रोल वापस कैसे पाए? स्टेप 1, स्किल अप। ऑफिस के फ्री विंडोज़ में रील्स मत देखो, कुछ ऐसा सीखो जो तुम्हारा एसेट बने। ऑफिस का इंटरनेट और वक्त अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करो। स्टेप 2, द फंड। जब बैंक में 6 से 12 महीने का बैकअप होता है ना, तो बॉस की चिल्ला चिल्ली उतनी चुभती नहीं। पैसा तुम्हें मेंटल फ्रीडम देता है। स्टेप 3, आउटपुट वर्सेस आवर्स। अपने काम को ऑप्टिमाइज करो। सीखो कि कैसे 8 घंटे का काम 4 घंटे में ख़त्म करना है, ताकि बचा हुआ दिमाग तुम अपने साइड हसल या अपने हेल्थ पे लगाओ। स्टेप 4, स्टॉप आइडेंटिटी मैचिंग। तुम्हारी नौकरी तुम्हारी पहचान नहीं है, वो सिर्फ एक ट्रांजैक्शन है। तुम अपना वक्त दे रहे हो, वो तुम्हें पैसे दे रहे हैं, डील ख़त्म। इससे ज़्यादा इमोशनल मत हो। देखो दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, नौकरी एक ज़रिया होनी चाहिए, मंजिल नहीं। अगर आपकी जॉब आपके गोल्स को फाइनेंस कर रही है तो ये एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने बिल्स और ईएमआई पे करने के लिए जॉब कर रहे हो और ऐसे लोगों की बातें सुन रहे हो जिनकी आप बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते,
तो ध्यान रखना, आप सिर्फ काम नहीं कर रहे, आप अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हो। आप लोगों का क्या सोचना है? क्या आपको भी लगता है 9 to 5 हमारी क्रिएटिविटी मार रही है, या फिर ये स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है? कमेंट्स में बताओ। बाकी प्लान करो और मेहनत करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।